चरणों में और पंच कल्याणक में एक पाषाण जो भगवान का रूप ले रहा है। भाइयों, ऐसे व्यक्तित्व जो इन्होंने कहा कि मुझे पंच कल्याणक में जाना ही है, गुरुदेव के दर्शन करना ही है, और आज हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग पर चलने लगा तो इतिहास पूछता है, हिंदुस्तान में करोड़ों शिव भक्त होते थे, किसी ने गजनी के हथौड़ों को क्यों नहीं रोका? कोई माई का लाल उनका हाथ पकड़ने क्यों नहीं दौड़ा? क्योंकि हम मदद काल में पूरे भारत के लोगों ने जागकर अयोध्या में राम मंदिर बनने का संकल्प पूरे करके दिखा दिया। और अंत में मुझे मुनीश्री जी पधार चुके हैं, और अंत में महाराज जी एक बात बोल रहा हूँ, आपकी वाणी का प्रभाव हमारे मन पर इसलिए जाता है क्योंकि आप जो करते हैं वही हमको कहते हैं। आचरण के बिना भाषण का प्रभाव, आपका जीवन तपोमय है। श्री के चरणों में थोड़ा सा इस पथ्य को ध्यान में रखा जाए कि जीव हत्या करके अपने प्रोटीन बढ़ाने वाले कोई बड़े से बड़े अफसर और नेताओं को यहाँ मत लाने। आप सब जैन समाज के भाई बहनों को, समिति के पदाधिकारियों, कपड़े ले लो। आप बिना कपड़े के क्यों निकल रहे हैं? आप सुंदर सुंदर वस्त्र ले लो। हे भगवान, ये लो हार, हीरो का हार ले लो। हे स्वामी, ये लो। जाओगे हार नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना। ले लो, मेरे परिवार को ले लो। हे भगवान, सभी लोग एक साथ बोलेंगे, हे प्रभु, ये मोती ले लो, ये माला ले लो, और तो और मेरी कन्या को ले लो। क्या जरा जोर से बोलेंगे, हे प्रभु, एक बात तो देखिए। यह पहले एक सूचना ध्यान से सुने, जिनकी बोली है वो आगे रहेंगे, बाकी सब अपने आप हट जाओ ईमानदारी से। हाँ, अपने आप पीछे हट जाओ, बोलना ना पड़े कि कोई कहे, जिसकी बोली है कोई रहे। हे प्रभु, ये माला रत्नों की ले लीजिए, लेकिन भोजन तो करिए। जोर से बोलिए, भोजन तो करिए। आप तो एक बार तो देखो, हम सब आपको निहार रहे हैं। भगवान जी बीच से निकले, पर किसी ने नवता भक्ति पूर्वक उनको प्रग्रहण नहीं किया। इसीलिए 9 महीने के हो चुके हैं और भगवान जी आ रहे हैं। आप लोग तैयार रहेंगे, एक साथ सबकी आवाज आना चाहिए। सोने के जेवर भी दिखा सकते हैं, जो रत्नों की माला भी दिखा सकते हैं, फल भी दिखा सकते हैं। हे प्रभु, भोजन तो कर लीजिए। हे प्रभु, नगर के महल में भोजन ले लो। अच्छा भोजन तैयार है, तो लगा दे। लोगे? अरे ये वस्त्र ले लो, कपड़े ले लो, आभूषण ले लो। अरे कुछ तो बोलो, हमारा मुकुट ले लो। राजा श्रेयांश दिमाग में सोच रहे हैं कि इतने दिन हो चुके हैं, भगवान जी का आहार, भगवान जी क्या कहना चाहते हैं, भोजन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? अचानक उनको याद आया, संस्मरण हुआ, जाति स्मरण हुआ। उन्हें याद आया, अरे ये तो मुनिराज हैं, चला रहे हैं, आभूषण चला रहे हैं। हम लोग के दुकान ले लो, मकान ले लो, पैसा ले लो, क्यों लेंगे? ये तो इस तरह की गुरु हैं, अब ये गुरु हो चुके हैं। ये भले पहले राजा थे, महाराजा थे, पर अब नहीं है। अब तो ये हमारे दिगंबर मुनि हैं, चलते फिरते संत हैं। जैसा भी देवान कवैया जी ने कहा था, चलते फिरते तीर्थ हैं।
इसलिए इनको तो प्रगान करना है। और भाई सब लोग आपस में दोनों भाइयों ने सराय की, देखो ऐसे प्रगान करना है। नमोस्तु नमोस्तु अत्र 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 तिष्ठ 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 मन शुद्धि वचन पता नहीं चिकन सा आराम आराम चिकन बोलो आराम आराम से हस्तिनापुर में वह राजा श्रेयांश उनको लेकर बोलो हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। आदिनाथ जी हमारे भगवान कोई बनते नहीं उस समय, जब जिस बात का नंबर आता है तो सब खड़े हो जाते हो, लगता है कि हम ही खड़े हो जाएंगे। ये तो सोचो जब इसी तो पास की कीमत है, तो पास बेचारा पैसा क्यों कुछ कर रहा है, उसको आनंद लेने दो, है ना। देखिए और मुनिनाथ की नवदा भक्ति में प्रधान तो हो गया। हाँ बात दोनों हाथ ऊपर उठाइए, पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाइए, तालियां। सामान रखा है ना, पुजारी एक चौकी और दे दो। श्री ऋषभ सागर जी महाराज सदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि की। ओम ह्रीं महामुनिराज ऋषभ सागर जी महाराज मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि की। ओम ह्रीं महामुनिराज ऋषभ सागर जी महाराज अष्ट कमल श्री वाले महामुनिराज महामोक्ष। ऐसा करो ऐसा करो ऊपर दोनों हाथ करो जल्दी। हाँ कैमरा घुमाओ एक बार, कैमरा घुमाओ सब लोग। मोक्ष फल प्राप्त है, अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घम निर्वपामति। एक अर्घ पढ़ करके ओके चंदन बोल। कुछ ना कुछ पैसे आपको उनके पास, किसी के हाथ में घास का तिनका बोझ दे देगा लोग, क्योंकि आज पहले हाथ जोड़ो, बोलो सब लोग जितने लोग बैठे ना सब लोग बोलो। एक मिनट कमलेश जी बोलो। मन शुद्धि वचन शुद्धि कान। हम सभी आपको आहार देकर अपना कल्याण करना चाहते हैं। हमें रोग शोक आदि व्याधि समस्याओं से दूर करो, हमारी आत्मा की रक्षा करो, हमारे घर में सुख समृद्धि का साम्राज्य हो, हमारे घर में आपस में प्रेम स्नेह गणेश बन जाए, गणेश बन करके हम लोग पूजा करें। अभी क्लेश से घबराते हैं, रोते हैं, जब तक ये काम नहीं हो जाएगा तब तक हमारी जिद त्याग रहेगी, है ना। और यहाँ से काम करेंगे ना, जब बाहर जूस मिलेगा सबको पीने के लिए, और जूस को कोई बीमार हो
और बोलो हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। हाँ और देखिए हाँ दो स्तर हो जाओ, दो स्तर हो जाओ। मैं सुनाता रहूं मुझको कहानी एक साथ कल्पवासी, ज्योतिषवासी और भवनवासी देव एक साथ बना रहे हैं। और क्या बात है 6-9 महीने से आप खाया पिया भी नहीं, तो चल करके महल में भोजन ले लो। अच्छा अच्छा भोजन तैयार है, कुछ तो कहो, इशारा तो करो। पर भगवान ने नहीं सुना, वो चुपचाप वापस चले गए और 12 महीने हो गए। किसी ने भी ना नवता भक्ति समझा नहीं, नवता भक्ति की नहीं। 12 महीने पूरा 1 साल हो गया, भोजन हुआ था और भगवान जी का व्यवस्था गुरुदेव, कल का पाठ प्रचालन भी इस परिवार की ओर से है, कल की शांति खाना भी इस परिवार की ओर से है, और इन्होंने का और प्लेन में हेलीकॉप्टर में बैठने का सौभाग्य भी इस परिवार की ओर से है। बोले मोमेंट तो भी इनकी तरफ से है। अच्छा, महाराज भी इनकी तरफ से हैं। ये कह रहे हैं कल के लिए और कोई सौभाग्य हो तो हमें बताइए, हम कल का दिन पूरा मेरा परिवार की ओर से होना चाहिए। आप गत 4 दिन से सभी आध्यात्मिक सरोवर में गोते लगा रहे हैं। आज 5वां दिन है, भगवान के केवल ज्ञान का दिन है, और मैं आप सबके चेहरे देख करके और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेकर निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक संदेश लेकर के जाएंगे और अपने जीवन में आचरित करते हुए, आचरण में उतारते हुए, व्यवहार में उतारते हुए अपना स्वयं का कल्याण न जाने कितनी कठिन साधनाओं के साक्षात स्वरूप अनंत श्री विभूषण पूज्य
महर्ष सागर जी महाराज, पूज्यपाद विजय सागर जी महाराज, और सकल जैन महापंचायत के अध्यक्ष श्रीमान पादर जी जैन, हमारे परम विद्वान श्रीमान अजीत पंडित जी, श्रीमान महेश गुरु जी, श्रीमान मनोज जी जैन, श्रीमान पवन जैन जी, श्रीमान पदम जैन जी, श्रीमान वीरेंद्र बाबा जी। इतना बड़ा आयोजन तो सहस्त्रों हाथों के योगदान के बिना होता नहीं है। तो आप सभी भगवान के भक्त भाई और बहन, पूज्य महाराज जी, मेरा मन आज भावनाओं से अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है ना, पूरे आवाज क्यों गूंज रही भाई, पूरे भारत में अभी अपन देखेंगे कि जहां देखो मैं मंदिर बनने जा रहा है, जहां पर हर समुदाय उसमें दान दे रहा है। और अपन देखेंगे कि जहां पर जो मंदिर बनने जा रहा है वो अयोध्या का, उस मंदिर से हमारे जयवान पवैया जी की यादें भी जुड़ी हुई हैं। जहाँ पर वो देखें उस राम मंदिर के लिए उन्होंने जो संघर्ष में जितने लोगों ने संघर्ष किया था, जहाँ पर अभी अपन देखेंगे कुछ ही दिन पहले सभी को क्लीन चिट मिली है ना। और अपन देखें उसमें हमारे अरमानी जी आदि और भी हमारे जवान पवैया जी, सभी लोगों को उन्होंने जो संघर्ष किया उस मंदिर के लिए, उस भूमि के लिए, जहाँ कल कुछ दिन के लिए उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां भी दे करके ना वहाँ का समय भी निकाला। बोले क्यों? कि बोले हमारे भगवान जी कब मुक्त होंगे, हमारे भगवान जी का मंदिर कब बनेगा ना, ये उन्होंने संघर्ष किया। और आज अपन देखें जवान पवैया जी, ये जो अपन देख रहे हैं, ये जो पंडाल है लेकर के 27 तारीख तक के लिए इस पंडाल को अयोध्या बनाया गया है। अयोध्या के लिए आपने संघर्ष किया है, आपने मेहनत की है, आज आप उसी अयोध्या में बैठे हुए हैं। और आप देखें, क्योंकि अयोध्या का एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है, ये है सहयोग है कि जब जब कोई हमारी भारतीय वसुंधरा पर अगर जैन समुदाय के अपन देखें 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, तो वो उनका जन्म भी अयोध्या नगरी में ही होता है। हमारे रामचंद्र जी का अगर जन्म हुआ है तो वो अयोध्या में ही हुआ था। और इसलिए अयोध्या हमारे लिए एक कीमती वो स्थल है जिसकी पावन रज नहीं जानता मेरे उस जन्म के और इस जन्म के ऐसे क्या पुण्य रहे होंगे कि आपका इतना अपार स्नेह, आशीर्वाद और कृपा मेरे ऊपर बरसी। तुलसीदास जी से पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट क्या है, तो उन्होंने कहा दारिद्र्य के समान कोई दुख नहीं है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आनंद कौन सा है? तो उन्होंने कहा संत मिलन सम सुख जग नाहि। एक सच्चा संत अगर दुनिया में मिल जाए तो वो जो आनंद की घड़ियाँ होती हैं उनका कोई मूल्य नहीं होता है, वो कहीं खरीदी नहीं जा सकती। जब हमारे नगर में कोई मुनि पधारते हैं, उनका पदार्पण होता है, तो भाई बहन ये मान लीजिए कि चलते फिरते हुए तीर्थ हमारे ही बीच आकर उपस्थित हो गए। और इसलिए मेरी मान्यता है कि हमारे संत, हमारे साधु, हमारे मुनि ये धर्म के विग्रह तो हैं, लेकिन ऐसे ही हमारे बीच आते हैं जैसे मैं खर्चा करके गंगा नहाने जाऊं, लेकिन मैं स्वप्न में देखूं कि गंगा मेरे ही घर पर आकर बह रही है। तो ये जो आनंद होता है वो मुनियों के चरणों में अपने ही नगर में बैठकर होता है। आप सबका कोई न कोई प्रारब्ध फलीभूत हुआ है, तब ये अयोध्या का दृश्य यहाँ पर बना है। पूज्य महाराज श्री, आप युग धर्म को समझाते हैं, समाज धर्म को समझाते हैं।
क्योंकि कालांतर में भारत में 1000 वर्षों में धर्म को केवल भगवान से मांगने की चीज समझा गया। हम मंदिर जाएं तो प्रभु के आगे हाथ पसार दें, लेकिन धर्म की रक्षा का समय आए। इतिहास का बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। मुट्ठी भर लुटेरे, मुगल लुटेरे, उन सब में अगर कोई सबसे ज़्यादा डिमांडेड, सबसे ज़्यादा बड़ा नाम अगर कोई आता है तो राजनीतिक जगत से माननीय श्री जयवंत सिंह जी पवैया जी का आता है। और ये वो शख्सियत है जिस शख्सियत जमीन से उठकर इस देश के उस पर्चम तक अपना नाम पहुंचाया है। राम मंदिर के जो 28 लोग जो दोषी कोर्ट ने मान लिए थे, बाद में क्लीन चिट हुई, उनको सजा भी हुई और अभी आगे मुक्ति हुई है। तो ये 400 वर्ष का जो आंदोलन भारतीय इतिहास का रहा है, सबसे बड़ा आंदोलन राम जन्मभूमि का, उसके प्रमुख चेहरे हैं। राष्ट्रवादी प्रखर वक्ता है। मैं बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पहाड़ सब जमीन में समा जाते हैं, एक चींटी भी नहीं बचती। उस समय जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, उस समय प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जब जन्म हुआ तो किसी को, पब्लिक को पता ही नहीं था कि दिगंबर मुनि क्या होते हैं, दिगंबर मुनि की चर्या क्या होती है, ये मुद्रिका लेकर के क्यों जा रहे हैं। जब भोजन के लिए जाते हैं तो अपना हाथ यहाँ रख लेते हैं, ये इंडिकेट है, ये इंडिकेटर है कि पता चल जाता है कि साधु आहार चर्या को जा रहे हैं, है ना। पर अब ये लोग तो समझ जाते हैं, जब इन्होंने देखा है, मगर उस समय के लोगों ने तो पहली बार मुनिराज को देखा था और नहीं मालूम था कि किस लिए ऐसा उन्होंने हाथ रखा है। तो वो प्रधान नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ क्या कर रहे थे, बोल रहे थे कि उन्हें देखा हमारा राजा है, हमारा राजा बिना कपड़े कैसे आ गया। तो पीछे रहते ना, हाँ लो भैया, हम अंदर क्यों लगते हैं, जोन करो ना। सागर गोबर आए सागर गोबर आए मन हर हस्ती में घूमना हो जाओ सब, हस्ती में घूमना हस्ती में घूमना हो जाओ सभी, हस्ती में घूमना। चली
महावीर भगवान की, वो बच्चे वाले बड़े बाबा की।